जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 63तमो अध्याय यानी 63वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग जो श्रीमद् भागवत की 18,000 श्लोकों की बृहद व्याख्या श्रवण कर रहे हैं, अक्षरांश श्रवण कर रहे हैं। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अत दशमस्कन्धः उत्तरार्धो 63तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वश्यतां च अनिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासावतीर्णशोषितां। नारदादद्दुवाकर्णो वार्ताबद्धस्य कर्म च प्रयोषोढितपुरं प्रश्नय कृष्णदेवता प्रद्युम्नो धान्यश्च गधो शाम्भोदशारणोनन्दोपनन्दभद्राद्यो रामकृष्णानुवर्तिनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वर्षात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता ना चला। उसके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों का हराना और फिर नागपास में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को यह अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विक, गद, शाम्ब, शारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया है। अक्षौहिणी फिर 12वीं समेता सर्वतो समृद्धुर्वाण नगरम समन्ता सात्वदर्शव भज्यमान पुरोद्यान प्राकाराट्टालगोपुरम प्रेक्षमाणो रुषाविष्टस्तमले सैन्योभिनिर्ययो। बाणार्थी भगवान रुद्र सुसुते प्रेमधैर्वृतो आरुह्यानंद वृषभम योधे रामकृष्णयो आसीत् सुतुमलं युद्ध मद्भुतं रोमहर्षणम कृष्ण शंकरयो राजन प्रद्युम्न गुह्ययोरपि। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान पर कोटों, बुर्जों और सिंहद्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया है। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी का और प्रद्युम्न जी के स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ है। कोम भाण्डव कूपकर्णाभ्याम बलेन स संयुगो शाम्भस्य बाणपुत्रेण बाणेन स सात्यके ब्रह्मादयो सुराधीश मुनयो सिद्धचारणो गन्धर्वाप्सरसो यज्ञो विमाने दृष्टुमागमन्। शंकरानुचराक्षौरी भूत प्रमथ गुह्यकान् डाकिनिर्यातुदानश्य विहितालान् सविनायकान् प्रेतमात्रोपि शास्त्रान् कुष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान् द्रावयामास तीक्षाग्ने सौरैः सरहिसान् गोधनश्युतैः। बलराम जी से कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्विक भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, शुद्ध चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यज्ञ विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुँचे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांग धनुष की तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी की अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया है। पृथक विधानी प्रायुंग तस्मिन्नाज्ञास्त्राणि सार्गिणे प्रयस्त्रे समयामास सांगपाणिरिवस्मितो ब्रह्मस्त्रयश्च च ब्रह्मास्त्रं बाह्यभ्यश्च च पार्वतम् आग्नेयश्च च पार्जन्यं नेजः पशुपतश्च च मोहयित्वा तु गिरिशं जन्मणास्त्रेण जृम्भितं बाणस्य पृतनां सौरिर्जङ्गना श्रीगदे सुभिः।
पिनाकपाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रों के से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायवास्त्र के लिए पर्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जन्मनास्त्र से, जिसमें मनुष्यों को जमाई आ जाने पर जमाई आने लगती है, नींद आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जमाई लेने लगे और जैसे ही महादेव जी जमाई लेने लगे तो भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे हैं। स्कंद प्रद्युम्न बाणो घैरर्धमान सुमंतो असर्क विमुंचन मात्रेभ्यो गात्रेभ्यो शिखिनापो क्रमदिरणातो कुंभांडो कूर्पकर्णाश्व पेतुर्तुमलशादिते साल्दतो दुद्रुवस्तीन कानि दुद्रुवस्तुनीकानि हता नाथानि सर्वतो विसीर्यमाणं सुबलं दृष्ट्वा बाणं व्यतर्मर्षण बाणोत्यमर्षण कृष्णमभ्यद्रवत्संगे रति हेतुवे सात्यकिम्। बलराम जी। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूषल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। अब जब रथ पर सवार हुए बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही हैं, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा है। धनुष्या कृष्ण युगपत बाणौ पंचोशतानि वे एकैकस्मिन् चरोद्वोदौ शन्ददेरणुदुर्मदौ तानि चिक्षेत भगवान् धनुंसि युगपद्धरी सारथिं रतमाश्वासौ हत्वा शङ्कं पूरयत् तन्माता कोटरा नामा नग्ना मुक्तो शिरोरुह पुरोवतारस्ते कृष्णस्य पुत्रप्राणरिक्षया ततस्तिर्यङ्गमुखो नग्न मनिरक्षन् गदाग्रजो बाणस्योता वदविरथश्चिन्न धनवा विशदपुरीं। परीक्षित रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसने इसके सारे धनुष काट डाले और सारथी रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। एवं शंखध्वनि ध्वनि की है। कूटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए ही कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया है। विद्राविते भूतगणैर्ज्वरस्तोत्रिशरस्त्रिपात अभ्यधावद्दासार धन्यवो दिशोदसो अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा विसृज्वरं माहेश्वरो वैष्णवश्च योधाति ज्वराभवो माहेश्वरो समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्दतो अलब्ध्वा भयमन्त्र मनियत्रो भीतो माहेश्वरो जनो शरणार्थी ऋषिकेशं तुष्टावो प्रेतांजलिं। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। जब अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे हैं। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे हैं। ज्वर उवाचो नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान निरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्मं ब्रह्मलिंगं प्रशांतं कालो देवं कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः त्वत्संघातो बीजरोह प्रवाह तस्मात् तन्मायेषां तन्निषेधं प्रपद्ये। ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं। आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कालदेव अदृष्ट कर्म जीव स्वभाव सूक्ष्मभूत शरीर सूत्रात्म प्राण अहंकार
एकादश इंद्रियां और पंचभूत इन सब का संघात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म एवं कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, वह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। नाना भावेर लीलये वोपपन्नैर देवान् साधुन् लोकशेतुन् विवर्षि हंस्योन् मार्गान् हिंसे आवर्तमानान् जन्मे तत्ते भारयामाः भारहाराय भूमे तप्तोऽहं ते तेजसा दुस्सहेन शान्तो गृह्णातुल्बणेन ज्वरेण तावत् तापोदे नाम तेङ्ग्रिमूलं नो सेवेरन्वावदाशानुबद्धो अवधि है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु, आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं, साथ ही उन्मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु, आपके शांत उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप सताता रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके ही चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। श्री भगवान उवाचो त्रिशिरस्त्रे प्रसन्नोऽस्मि वेदोते मज्वरात् भयं यो नो स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद् भयम् इत्युक्तोक्तिमानम्य गतो माहेश्वरोज्ज्वलो बाणस्तूरतमारुह्य प्रागज्योत्सञ्जनार्दनं ततो बाहुसहस्रेण नानायुद्धरोऽसुरो ममोच परमक्रुद्धो बाणचक्रायुधे नृपो तस्यास्त्योस्त्राणः चक्रेण क्षुरणीमिनो तस्यास्यतोस्त्राणश्चक्रेण क्षुरणीमिनो चिक्षेदो भगवान् बाहुं शाखा इव वनस्पति बाहुपुञ्चेद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भवः भक्तानुकम्पयन् व्रज्य चक्रायुधमभाषतो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वरजर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर से आ पहुंचा। परीक्षित बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वो अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही है, तो वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। श्री रुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्माणि वाङ्मये यं पश्यन्त्योमलात्मानम् आकाशामिव केवलं नाभिर्नभोग्निर्मुखमम्बुरेतो द्यौशीर्षमासा श्रुतिरङ्घ्रिरूर्वीं चंद्रो मनो यस्य दृगर्क आत्मा अहम समुद्रो जठरम भुजेन्द्रो। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्निमुख है और जल वीर्य स्वर्ग सिर दशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन सूर्य और नेत्र में शिव आपका अहंकार है। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा है। आहा, ईशो को एक बार और सुनते हैं इस भाव को। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य है। हाँ, स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन सूर्य नेत्र में शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजाएं हैं। रोमाणि यस्योषधयोऽम्बुवाः केशा विरिञ्चो दिशणा विसर्गो प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मो स वै भवान् पुरुषो लोककल्पो तवावतारोऽयमकुण्ठधामन् धर्मस्य गुब्धे जगतो भवायो वयं च सर्वे भवतानुभावितो विभावयामो भुवनानि सप्तो धान्यादि औषधिया रोमे मेघकेश है, ब्रह्मा बुद्धि प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय है। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम भी सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत और उनके अतीत
तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं, आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो कोई आप में कारण बना ही है। त्वमेको आद्य पुरुषो द्वितीय स्तुर्य सुदृग्धेतुरहेतुरीशो प्रतीय सेतापि यथा विकारं स्वमायया स्वर्गगुण प्रसिद्ध्यै यथैव सूर्ये पिहितश्छायया स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति एवं गुणेनापि तो गुणास्त्वम् आत्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। न तो कोई कारण है, न तो आप में कारणपना ही है भगवान। ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है, सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता हुआ, उसी प्रकार आप स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। यन्माया मोहित दियो पुत्र तारा गृहादसो अनुमजंती निमंजंती प्रसक्तावृजनार्णवै देवदत्तो में मामलब्धाम नरलोको मजितेन्द्रियो यो नाद्रियते तदुत्पादौ ससोज्यम यात्मपंचको यस्त्वां विसृजति मृत्यो आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्येन्द्रियार्थार्थं विस्मृत्य त्यजन। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह, गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतरने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख वृद्धि करने के लिए उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। अहम ब्रह्मात् विबुधा मुनयश्चात्म मलाशय मुनयश्चामलाशयो सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वम् आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों की आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। त्वं त्वा जगस्थितुपदयान्त हेतुं त्वं तां जगस्थितुदयान्त हेतुं शमं प्रशान्तं सुहदात्मदेवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवम् अयं ममिष्टोदयितो न वर्ति मया वयं दत्तं मुस्य देवो सम्पद्यतां तद्भवतः प्रसादो प्रमा प्रसादो यथा इति ते दैत्यपतौ प्रसादः मे। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सौ में सौ परम शांत, सबके सुहद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार और अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर अपना कृपा प्रसाद आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। श्री भगवान वाच यदा भगवान स्तन्न करवाम प्रियम तव भवतो यद विवसितं तन्मे स्वादुनुमोदितम् अवधियोऽयं ममाप्ये स वैरोचन सुतोऽसुर प्रह्लादाय अवरोधद्धो न वध्यो मे तवान्वयो दर्पोपशमनाय स्यों प्रावृक्नभवो मया सूदितं च अवलम्बोरे यच्च भारायतं भव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय कर देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया था कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी बात बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रहा था, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी और वह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा और इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। चत्वारोऽस्य भुजा सृष्टा भवन्त्योजरामर पार्षद मुख्यो भवतो न कुतिश्चित् भयो शुरम् इति लब्धा भयं कृष्णं प्रणम्य सरसासुरं प्राद्युम्नेन्द्रतमारोप्य सवद्या समुपानयोत् अक्षोहिण्या परिवृतं सुवासा समलङ्कृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य यो रुद्रानुमोदितो। श्री कृष्ण से ओम श्री कृष्ण ने इस प्रकार अभय दान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले गया।
उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है। स्वराजधानीं समलंकृतां ध्वजैः तोरणैः रोक्षित मार्ग चतुवरां विवेश शंखानकदुंद विस्वनेरभ्युद्यतः पर पौरुषहृद्विजातिभिः। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडी और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों को बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख नगाड़ों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया है। स य एवं कृष्ण विजयं संकरेण च संयुगम संस्मरेत प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयो। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा को प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धो नयनं नाम त्रिशतमोत्सवो। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। बड़ा सुंदर भागवत का रस बह रहा है। हाँ, जब जब समय मिले इसको पीते रहिए। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रस का भाव कहा। तो हम बड़े भगवान की कृपा पात्र हैं जो हमें यह रस पीने को मिल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। यही कथा श्रवण करके रात्रि में विश्राम कीजिए और सोचिए, कल सुबह हम फिर कथा सुनेंगे और अगली कथा हम राजा नृप की सुनेंगे। किस प्रकार राजा को गिरगिट बनना पड़ा, यह कथा हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे, राजा नृप की कथा। तो बने रहिए चैनल पे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।